मंत्रियों के हाथ से जो मैंने सूप लेके अनशन तोड़ा, मैं चाहता हूँ परिवर्तन आए। अभी तक मैं भय का माहौल था। आप बुराई से घृणा करें तो बुरे किसी से नहीं करें। जो गलती करने वाला है उससे नहीं, गलत काम से दूर रखें। जी, मैं राजघाट में बापू को याद करना चाहता था, उनको धन्यवाद करना चाहता था, देश को बताना चाहता था। उनका दिखाया रास्ता आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले है। ये एक प्रयोग था और ये प्रयोग फिर सफल ही हुआ। तो ये जो क्रिटिसिज्म हो रही है कि आपने मंत्रियों के हाथ से अपना फास्ट खोला, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मंत्रियों के हाथ से जो मैंने सूप लेके अनशन तोड़ा, मेरे ख्याल से इसमें कुछ जिसे सांस्कृतिक भिन्नता कहते हैं। हमारे लद्दाख में बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं। वहां पर ऐसा माना जाता है कि जब सरकार का कोई प्रतिनिधि, खासकर बड़े नेता कर आपका अनशन तोड़ते हैं तो वो आपकी विजय है। वो झुक के आपको खाना खिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं। जब वो सफल नहीं होता है तब हम किसी बच्चे से, किसी बूढ़ी माँ से लेते हैं। जैसा आपने देखा होगा पिछले साल जब हम लद्दाख भवन में अनशन कर रहे थे तो सरकार के जो सेक्रेटरी थे वो आकर हमें पिलाए थे। तब तो ऐसी कोई बात नहीं निकली थी। जब लेह में हमने 21 दिन का किया था, जब कोई सरकार से नहीं आए थे, तब हमने एक छोटी सी बच्ची से किया था। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है मेरे ख्याल से। हम तो ये मान रहे थे कि सरकार, जिससे हमने शर्त रखी कि वो किसी भी छात्र पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, वो उचित मुआवजा देंगे, कॉम्पनसेशन, वो खुद आकर जब फास्ट तुड़वाते हैं, अनशन तुड़वाते हैं, तो उसे हमारे संस्कृति में तो जीत माना जाता है लद्दाख में। अब शायद दिल्ली में वो अलग हो तो मैं भी अलग करता, मगर मैंने उस हिसाब से की। और दूसरी बात भी है, एक तो ये है प्रथा की, एक निजी भी है, व्यक्तिगत ये है कि मुझ में किसी के प्रति नफरत, गुस्सा नहीं है, होता ही नहीं है। जब पिछले बार मैं जेल से निकला तब भी जर्नलिस्ट पूछ रहे थे वेयर इज द एंगर, वेयर इज द हेट्रेड। मेरे में कोई किसी मंत्री के लिए, न किसी विपक्ष के नेता के लिए न नफरत है, न गुस्सा है। तो जो आए उनके लिए भी मेरे में प्यार ही है। यही हम बापू को धन्यवाद करने आए कि उन्होंने सिखाया आप बुराई से घृणा करें तो बुरे किसी से नहीं करें। जो गलती करने वाला है उससे नहीं, गलत काम से दूर रखें, परहेज रखें। तो सरकार ने अगर सही नहीं भी किया हो तो मैं हर सरकार के अधिकारी या प्रतिनिधि से नफरत करूं, उनके हाथ का ना छूं, ऐसी घृणा मुझ में है ही नहीं। मैं उस मिट्टी से बना ही नहीं हूं। तो ये और एक कारण थी। ये दोनों उपवास किया, उसके बाद भी बहुत तरह की क्रिटिसिज्म हुई, आपने उस पर दुख भी जताया था। ये किस तरह से देखते हैं इसको? मैं इसे एक तरह से सामान्य देखता हूं। ऐसा हर समय हुआ, ये पहली बार नहीं है मेरे जीवन में। शुरू से आखिर तक कुछ न कुछ क्या कहते हैं, ऐसे कटु वचन जो चुभते हैं, आते हैं। मैं सोचता हूं इससे उनकी तरफ का ज्ञात होता है, मेरा नहीं। मेरा प्रतिक्रिया उसी शीतलता से रहे, ये मैं गांधी जी से सीखना चाहता हूं। जी, क्या प्लान है? आप कह रहे हैं आप ले वापस जा रहे हैं। अब तो हम लद्दाख वापस जाएंगे। उम्मीद है कि ऐसा कुछ करना न पड़े और कल के इस परिवर्तन के साथ देश में भी परिवर्तन आए, सुशासन का एक बड़ा परिवर्तन आए, हम अपने सरकारों को प्यार कर सकें। हमेशा हम खिलाफ गालियां, ऐसे रिश्ते में हम विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। हमें अपने सरकार लोगों की को प्यार करे और लोग सरकार को, मगर ऐसा नहीं था। मैं चाहता हूं परिवर्तन आए। अभी तक मैं भय का माहौल था, अन्याय बहुत हो रहे थे, भ्रष्टाचार बहुत हो रहे हैं। तो मैं इसीलिए बोलता हूं भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत। पीछे छोड़ के नई उम्मीद के साथ आगे देखना चाहता हूं। उम्मीद है सब पक्ष से ऐसा ही देखें। कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, वो जनता की सुनते हैं, चाहे मेरी ना सुने या आंदोलन जो करते हैं उनकी ना भी सुने। तो ये जो उनका तजुर्बा था, एक एक्सपेरिमेंट था, उसे फिर सफल होते देखा मैंने। इससे पहले
5-6 सालों में लद्दाख के स्तर पर हम इस प्रयोग का, गांधी जी के इस प्रयोग का उपयोग करते, उस पर अभ्यास करते आए हैं और उसे बहुत उपयुक्त, बहुत प्रासंगिक देखा, मगर मुझे देश के स्तर पर नहीं पता था। और इस बार मुझे ये तसल्ली हुई कि ये आज भी देश के स्तर पर 100 साल बाद भी और शायद 100 साल या 1000 साल बाद भी प्रासंगिक रहेगा। इसीलिए मैं भारत की जनता और विश्व की जनता से यही कहूंगा कि वो बापू के दिखाए हुए शांति के रास्ते पे ही अपनी व्यथा, अपनी फरियाद सुनाएं और उसका हल जरूर होता है। देर से होता है मगर अंधेर नहीं होता है, ये हमने देखा। एक बार में आप सफल हो जरूरी नहीं है, मगर अधिकतर आप सफल होते हैं अगर इस रास्ते पे चलते हुए खुद को पीड़ा दें, खुद के शरीर पे पीड़ा लें और किसी दूसरे को पीड़ा न लें, तो वो किसी भी कठोर से कठोर दिल को भी पिघला सकता है। ये हमने फिर देखा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस देश की युवा पीढ़ी को, इस देश के जनसाधारण और सभी नागरिकों को, बड़े बूढ़े छोटे बड़े, और जो आयोजक युवा थे जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीकों से आगे लिया, उन सब का बधाई देना चाहता हूं। हमें ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है, ये हमारे शांति की अपील से हुआ है। खुद पर जो हमने पीड़ा ली उससे हुआ है, बल्कि जो लाठियां और पत्थर हैं उनसे तो बात और बिगड़ने का डर था, बहुत डर था, जिसके कारण मुझे ये शांतिपूर्ण पथ को समय से पहले ही रोकना भी पड़ा, क्योंकि हम सब शांतिपूर्ण रहे। यही मैं चाहता था, चाहता रहूंगा और यही संदेश दूंगा कि ये प्रयोग बहुत ही सफल प्रयोग है। आज के भारत में भी, कल के भारत और विश्व में भी इसी पथ पे हम चलना चाहेंगे और देश को भी यही संदेश देंगे। इसीलिए हम यहाँ पर प्रणाम करने, उन्हें याद करने आए हैं। सर, पूरा जो जर्नी रही, सबसे बड़ा इसमें अध्याय रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। आपको क्या लगता है इस्तीफे के बाद अब ये सिस्टम में वो सुधार जो जरूरी थे वो हो जाएंगे? इस्तीफे पर क्या कहना है सर आपका? पूरी उम्मीद है, वरना इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। इस्तीफा एक शुरुआत है, इसके बाद कबूल होने के बाद इसका इलाज हो तो हमारा देश एक बेहतर देश बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है। अभी इस पे चर्चा चल रही है और मुझे उम्मीद है एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा के बाद देश के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे अपनाया जाएगा और प्यार मोहब्बत से हम एक बेहतरीन प्रणाली को अपना पाएंगे। सर, आज बिल भी लाया जा रहा है सर पार्लियामेंट में बिल भी लाया जा रहा है, उस पर क्या कहना है सर? अच्छी बात है, उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद जो भी उपयुक्त हो अच्छी तरह चर्चा करके उसे अपनाया जाए। सर, एक और मुद्दा है, सीजेपी ने ये कहा है कि लगातार एक्शन हो रहा है। सर सीजेपी ये कह रही है कि जो एक्शन हो रहा है, पुलिस ने और सरकार ने वादा किया था कुछ एक्शन नहीं होगा, लेकिन एक्शन हो रहा है। आज 5 बजे पीसीडी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वादे निभाए जाएंगे। जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर शरारती तत्व हो जो साफ शरारत के लिए कर रहे हो, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं भी कुछ ना हो और कुछ भी हो, मगर ये बहुत साफ करना चाहूंगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आदर किया जाए। बाकी न्याय सर, जो 20 जुलाई को जो हुआ सर, विपक्ष ये कह रहा है गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए, जो गोली चलाई गई है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, विपक्ष भी ये कह रहा है सर। जहां भी कुछ भी होता है लोकतंत्र में, हर एक नेता, हर एक मंत्री जवाब दे तो होते ही हैं, और जवाब हो तो क्यों ना दें, ये होनी चाहिए। मैं ये कहूंगा जहां भी जनता सवाल करे उसका जवाब हो, जवाबदेही की जगह हो, और वो संसद और विधानसभाएं हैं।